साहिब बंदगी साहिब। यह रमणीक चित्र उसी पहाड़ी का है जिस पर बांधवगढ़ किला बना हुआ है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह बांधवगढ़ किला आज अभयारण्य का भी एक हिस्सा है। यहाँ के बहुत बड़े विस्तार को आज अभयारण्य के रूप में सुरक्षित किया गया है, जिसमें अनेकों दुर्लभ प्रजाति के प्राणियों को अभय प्राप्त है। इस समूचे वन क्षेत्र को इसी किले के नाम पर बांधवगढ़ अभयारण्य नाम दिया गया। आज इस वीरान पहाड़ी पर बांधवगढ़ के मात्र कुछ भग्नावशेष ही शेष हैं। किसी जमाने में यह एक आबाद नगर हुआ करता था। एक नगर में आवश्यक सभी प्रकार की जरूरत की चीज़ें यहाँ मौजूद थी। यहाँ स्वतंत्र राज्य था। राजा के महल और सभागृह थे, उनकी फौज थी, धार्मिक आस्थाओं के देवालय थे। राजघरानों के अलावा अति विशिष्ट व्यक्तियों के अपने महल और व्यवस्थाएं थीं। इन्हीं अति विशिष्ट व्यक्तियों में से एक धनी धर्मदास जी साहिब भी थे, जो सदगुरु कबीर साहब के अनन्य शिष्य थे। इसके अतिरिक्त इस नगर में आम जनता भी थी और उनके क्रिया व्यापार भी थे। निश्चित रूप से व्यापार और खेती ही यहाँ का मुख्य व्यवसाय था, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी यह स्थल अवश्य करके अग्रणी रहा है। यह वही क्षेत्र है जहाँ से आध्यात्मिक जगत में एक नई क्रांति का बीजारोपण हुआ। यहीं से संपूर्ण विश्व को आध्यात्म की सच्ची समझ प्राप्त हुई है। यहीं पर सत्यनाम महामंत्र का सर्वप्रथम उद्घोष हुआ है। यहीं पर कबीर पंथ की नींव डली है। यहीं पर सदगुरु कबीर साहिब और धनी धर्मदास जी साहिब के बीच गहन सत्संग हुआ है और यहीं पर पंथ के आदि पुरुष, समर्थ पुरुष वचन वंश मुक्तामणि नाम साहिब जी का प्राकट्य भी हुआ है। इस क्षेत्र का एक एक कण अति पावन है और सबको पावन करने वाला है। इस बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब का पदार्पण भी हुआ। संवत 1520 ईस्वी में सदगुरु कबीर साहब यहाँ आए। संवत 1520 के साला बांधवगढ़ किन धर्मशाला, धर्मनी तो सब कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो साहिब। ऊपर जाए वाला है जाए वाला रास्ता सीधे सुंदरता बढ़ रहा है। प्रेम ले खींचे मेरा पीछे आए ना। ये सब तो याद रही है मेरे। ऐसे ही घूमता है। नहीं घूमते जाता हमें दिक्कत है क्या? आगे हो गए ना। हाँ नहीं कहा जी, तो सेल्फी दिन भर बिसाही जस्ट सामने ही से ये तरफ से ये यंगस्टर लोग के लिए है। चलिए हम लोग तो यंगस्टर दूसरा प्लान है। हाथ पैर खुलवाना थोड़ी है। ऊपर जाके फोटो खींचा
शेष शैया की 35 फीट मूर्ति। कहा जाता है कि इस मूर्ति को 10वीं सदी में राजा गोलक्कर ने बनवाया था। सिर की ओर शिवलिंग है और मूर्ति के पांव की ओर जलधारा हमेशा बहते रहती है। बांधवगढ़ किले का यह प्रवेश द्वार है। 6 शताब्दी पहले यह द्वार किले के भीतर बसे नगर को सुरक्षा प्रदान करता था। तब प्रत्येक राजा को अन्य राजाओं के द्वारा आक्रमण पर उनका राज छीन लेने का भय लगा रहता था। इसलिए अपने नगर को किसी पहाड़ी पर बसाकर उसके चारों तरफ मजबूत कोट दीवार चुनवाकर उसमें गिने हुए प्रवेश द्वार रखे जाते थे और उस पर भी पहरेदार लगाए जाते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मजबूत से मजबूत किला भी परम शत्रु काल को रोकने में असमर्थ सिद्ध होता है और फिर काल को प्रवेश पाने के लिए किसी द्वार की जरूरत भी कहाँ होती। सदगुरु कबीर साहब ने इसी सच्चाई को धनी धर्मदास जी साहब को समझाया था। तभी उन्होंने अपनी भीतरी और बाहरी सब द्वारों को सदा के लिए सदगुरु के लिए खोल दिए थे और अपना सर्वस्व न्योछावर करके सदगुरु की शरणागत हुए थे और तब वे अभय किले का प्रवेश द्वार पाकर सदा के लिए निर्भय हो गए थे। धनी को यह बोध हो गया था कि यह आबाद नगर एक दिन वीरान बन जाएगा, यह मजबूत किला एक दिन जर्जर हो जाएगा। तभी उन्होंने बार बार सदगुरु से उस अविनाशी देश का पता पूछा था। इस प्रकार मानवता और धर्म के विकास का सोपान बना है यह द्वार। इस द्वार ने सदगुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, माता आमीन और समर्थ पुरुष बचन वंश पंत श्री मुक्तामणि नाम साहब को वर्षों वर्षों तक देखा है, उनकी दुहाई दी है। कबीर पंथ के प्रादुर्भाव का साक्षी है यह द्वार। वास्तविकता यह है कि यह मानव जीवन की मोक्ष का एक द्वार है। इससे पहले कि यह द्वार सदा के लिए बंद हो जाए, हम सदगुरु के पथ के राही बनकर अमर देश में प्रवेश पा लें, यही इस द्वार का संदेश है। साहिब बंदगी साहिब। यह चित्र ठीक उसी स्थल का चित्र है जिस पर बैठकर सदगुरु कबीर साहब की सारी वाणी निस्सरित हुई थी और जिनके सम्मुख बैठकर धनी धर्मदास जी साहब ने उस वाणी को लिपिबद्ध किया है। विक्रम संवत 1520 में बांधवगढ़ में पदार्पण के बाद सदगुरु के अविरल ज्ञान की धारा प्रवाहित हो चली थी। सदगुरु ने जीवन की पहचान दी, उसकी महत्ता समझाई और कल्याण का मार्ग बताया। धनी धर्मदास जी साहब को अविनाशी पुरुष के देश का संदेश जिस स्थल पर बैठकर दिया गया है, यह चबूतरा, यह स्थल तो धन्य है ही, वह घड़ी भी धन्य हो गई जब वे उपदेश दिया गया। इसी स्थल पर आमीन माता ने चौका पूर कर कलश जलाया, श्वेत सिंहासन पर साहब को बिठाकर उनके चरण पखारे और भावभीनी आरती उतारकर धर्मनी आमीन ने सदगुरु से दीक्षा प्राप्त की थी। बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर उपदेश स्थल कबीर चबूतरा के सामने सत्य कबीर मंदिर है। यह उसी का प्रवेश द्वार है। इसके अंदर सदगुरु ने 7 हाथ धरती खुदवाकर सदगुरु सार शब्द का उपदेश दिए थे। जब सदगुरु ने देखा कि धनी सर्वस्व समर्पण कर चुका है, तब सदगुरु ने अपने सारे पर्दे इसी गुफा में
दूर किए थे और धनी को अपने स्वयं सत्य पुरुष होने का परिचय दिया था। धनी को अपना आपा दिखलाया, उन्हें सार शब्द लखाया। एक सतगुरु और एक सत्शिष्य के बीच जो कुछ होना संभव था वह यहाँ इसी गुफा में संपन्न हुआ और यह गुफा सदा के लिए वंदनीय बन गई। बोला थे गाँव साहब, ये साहब रुकने का ना, इधर चलो साहब, चलो चलो।